दोस्तों, हम सब ने मैथ्स पढ़ी है और मैथ्स में एक अचूक नियम होता है जिसको हम बॉडमास के नाम से जानते हैं। बॉडमास यानी BODMAS। बी यानी कि ब्रैकेट्स, ओ यानी कि ऑफ या ऑपरेशंस, डी यानी कि डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। जिस तरह से ये नियम लौकिक गणित में अप्लाई होता है, वैसे ही यदि हम इस नियम को इसी क्रम में, इसी सीरियल में अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हमारी बहुत से इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें हल मिल सकता है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा नियम कब लागू होना है। तो देखते हैं इस नज़रिए से। जैसे कि हमें पता है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो उस ब्रैकेट में यदि आप शादीशुदा हैं तो सबसे पहले उस ब्रैकेट में अपने आप को रखें, यानी कि आप और आपकी पत्नी या पति। आपको सबसे पहले आपस में जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करना है। उसके बाद फिर आप अपने बच्चों के साथ जो इश्यूज हैं उनको करना है। क्यों? क्योंकि यदि आपके आपस में इश्यूज सही होंगे, आपके रिलेशन सही होंगे, तो आप अपने बच्चों की भी देखभाल काफ़ी हद तक बहुत अच्छी तरह कर सकेंगे। उसके बाद जिस तरह से ऑफ के बाद डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे ही वी मस्ट रिजॉल्व आवर इश्यूज विद आवर पेरेंट्स एज वी अप्लाई मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। एडिशन और सब्ट्रैक्शंस ये हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और हमारे जो दूसरे जान पहचान के या कलीग्स जिनको हम कह सकते हैं, उनके साथ हमारे जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना है। अब कई लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि मैंने पेरेंट्स को थर्ड नंबर पर क्यों लिया है, जबकि उन्होंने हमें पैदा किया है, तो दे शुड बी आवर प्रायोरिटी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दे शुड बी आवर प्रायोरिटी, बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि इफ़ वी आर मैरिड देन आवर रिलेशनशिप विद आवर स्पाउस, यानी कि हमारी हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो रिलेशंस हैं वो हमारे पेरेंट्स के रिलेशंस पर भी इफ़ेक्ट डालती हैं। इसलिए मैंने उनको थर्ड नंबर पर प्रायोरिटी दी है। लेकिन यदि आप इसको प्रैक्टिकल में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क आउट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। जय जिनेंद्र। थैंक यू।